माशरे के कमज़ोर तरीन अफराद गूंगे बहरे जिन्हें देखकर इस बात का एहसास ज़रूर होता है कि वो बेहिस माशरे में रहते हुए अपने मसाइल के हल के लिए किस तरह जदोजहद करते हैं। गूंगे बहरे अफराद की मदद के नाम पर कई फलाही तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन ऐसे कई घराने जो अपनी मदद आप के तहत ज़िंदगी गुजार रही हैं। रावी रोड लाहौर के इलाके में रहाइश पजीर कुव्वत समात और कुव्वत दुआई से महरूम मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनके बच्चे किस तरह अपने वालिदैन से बात करते हैं, इस हवाले से नुमाइंदा PNP न्यूज़ HM फयाज की ये खसूसी रिपोर्ट देखते हैं। ये जो इसराइल की वजह से बच्चे जो मर रहे हैं। बेटा आपको ये किसने सिखा दिया, इतनी अच्छी बातें हैं किसने सिखाई हैं? किसी ने तो देखा है ना कि जब बच्चे मर रहे हैं तो यह हमें कहना चाहिए कि है ना बच्चे ना खाएं, वालिदैन भी कहें कि है ना बच्चों को नूडल्स लाएं तो मना करें कि अब नहीं खाने। तो माँ के साथ बाबा से बात कैसे करते हो? वो करके दिखाओ जल्दी। सलाम करते हैं। सलाम कैसे करती हो? चीज़ कैसे मांगती हो? मुझसे कैसे बताओ ना, उनसे इशारा करके कैसे? चीज़ ऐसे मांगती है। अच्छा बस यही कि वो बोलते सुनते नहीं हैं, हम बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान HM फयाज। आप देख रहे हैं PNP न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात कराता हूं एक ऐसी फैमिली के साथ। अल्लाह ताला की शान देखें कि अल्लाह ताला ने इन बच्चों को जो वालिदैन दिए हैं वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कि इतने खूबसूरत बच्चे जो छोटे अपने वालिदैन को अपनी हर बात बता सकते हैं। आज इनके साथ हमारी गुफ्तगू का मकसद यही है कि हम बताएं, आप लोगों को दिखाएं कि देखें कि दुनिया में अल्लाह ताला ने कैसे कैसे इंसान को किस किस मुकाम से, किस रूप से बनाया है। बात करेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि वो आपस में किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरीके से एक दूसरे से चीज़ मांगते हैं, किस तरीके से इन बच्चों ने कैसे सीखा। वालिदैन तो बिल्कुल जो है ना बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन जो अल्लाह ताला ने इनको बच्चे दिए हैं वो इनकी बातें समझते हैं, वो अपनी बातें इनको समझा सकते हैं। तो इनसे पूछते हैं, जानते हैं। कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? 14 साल। कितने साल? 14 साल। अच्छा, आपकी आपकी आप काम क्या करते हो? गवर्नमेंट का काम करते हैं, स्कूल पे। क्या करते हैं? गवर्नमेंट का काम करते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं। स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ जी। बच्चों को जो गूंगे हैं, हाँ जी। गूंगे बहरे बच्चों को हाँ पढ़ाते जी। हैं। आप क्या काम करती हैं? ये टीचरिंग करती हैं। कहाँ पे? ये शादरे मोहम्मद हसन। हसन, जब आप पैदा हुए थे तो आपने अपने माँ बाप से कैसे बात की थी? जैसे करते हैं बात इशारों से की थी। देख देख के कैसे सीख लिया आपने? जैसे वो बातें करते हैं वैसे हम भी सीख गए थे। तो आपको किसी ने सिखाया तो नहीं है? नहीं, हाँ हाँ, किसी ने भी नहीं सिखाया। किसी ने नहीं सिखाया? नहीं, कहते थे खाना खिलाओ, हाँ हाँ। ऐसे कहते थे इशारों से। वो कहते खिला देते थे, कहते खा लो। माँ को कभी गुस्सा आया? हाँ जी। क्या कैसे डांटती है, जरा बताओ ना जरा। मारती हैं बस। डर लगता है? माँ का बाप का अदब करते हो? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? जैनब। ज़ैनब। आपके पापा का नाम क्या है? मोहसिन। मोहसिन है। वो पीछे कौन है? भाई। वो बड़ा भाई है? क्या हाँ नाम है जी। उसका? हसन। हसन। क्या हाल चाल है आपका? आप बात कर सकते हैं? ठीक हो? ठीक हाँ है। जी। आपका नाम क्या है? अबू बकर। पूरा नाम बताओ, इधर आओ थोड़ा सा। क्या अबू नाम है? बकर मोहसिन। अबू बकर मोहसिन। अच्छा, आपका नाम क्या है? अरूज मोहसिन। अरूज मोहसिन। माशाल्लाह। आपकी उम्र कितनी है? कितनी उम्र है इसकी? 4 साल है। आप पापा और मामा से बात करती हैं? कैसे? छोटी थी तो अपनी मामा से कैसे बात करती थी? बस जिस तरह बातें करते थे उस तरह हम भी सीख जाते थे। फिर इस तरह हम बातें कर लेते थे कि ना ये कह रहे हैं, ये हमने कहना है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। इस तरह सबसे पहले ये बताओ कि आपकी उस वक्त उम्र कितनी थी कि जब आपको अपनी माँ की बात समझ में आई? तकरीबन 2-4 साल थी। पता 4 साल नहीं। की उम्र, जैसे अभी अरूज है। हाँ जी। अच्छा, अरूज अपनी मामा को बात बता देती हो? कैसे बताती हो? जरा बात करके दिखाओ। उधर मुंह करके बात पूछो, कुछ चीज़ लेनी है तो। अपने बाबा से कैसे बोलते हो? अस्सलाम वालेकुम लेते हो? लो सलाम करो। नहीं, कैसे? इशारे से नहीं है, कैसे बोलते हो बताओ? कपड़े दो। कैसे? मामा से कैसे पूछते हो? हाँ?
बताओ क्या कहते हो? आप स्कूल जाती हो? हाँ। अच्छा, स्कूल जाते हुए क्या मांगते हो मामा से? चीज मांगती हो? कैसे मांग के दिखाओ मांग के दिखाओ। नाज़रीन, यकीन करें कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि मैंने ज़ैनब से बात की है और ज़ैनब इतनी समझदार बच्ची कि मैं तो उससे ये पूछना चाह रहा था कि आप हुकूमत से क्या मुतालबा करती हैं, क्या कहना चाहती हैं, लेकिन उसने देखो इतना बड़ा पैगाम दे दिया कि वो हमारी जो कौम है, जो हमारी कौम के बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए कह दिया है कि इसराइल की जो प्रोडक्ट्स है वो उसका बाइकाट किया जाए। देखिए, फ़लस्तीन के बारे में इस बच्ची ने बता दिया कि वहाँ पे हमारे मुसलमान बच्चे, ख़वातीन, भाई सब शहीद हो रहे हैं और उस इसराइल के जुल्म की वजह से। ये बच्ची ने आज इतने दिल की गहरी बात कर दी। मुझे फ़ख्र हो रहा है कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ और ये बच्ची इतनी मासूम बच्ची और ये छोटा बच्चा, चारों बच्चे गुफ्तगू करते हैं, अहले मोहल्ला की शिकायतें सुनते हैं, लेकिन वालिदैन कहते हैं कि आप खामोश रहें, उनको जो कहते हैं वो कहने दो, लेकिन आपने किसी से झगड़ा नहीं करना। हम सब कुछ सुनते हुए भी बहरे हो जाते हैं, हमें किसी की ना चीखें सुनाई देती हैं, ना हमें किसी का दर्द दिखाई देता है, लेकिन हम बोल भी सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं, हम देख भी सकते हैं। ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि इस फैमिली के साथ में मिल के मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ये देखिए ये फैमिली कैसे ज़िंदगी गुजार रही है। किराए का घर है और ये मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं। ये जो ख़तून है ये भी मेहनत करती है। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इनके अंदर जो एक खुददारी की ताकत है उसको कायम व दायम रखे।